आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूँ। बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट के सूरत हाल पे। जी हाँ, जिस तरह की सूरत हाल है हम सब जानते हैं, और जो हालात हैं वो भी हम जान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या अमेरिका अब झुकेगा? क्या अमेरिका घुटने टेकने पे मजबूर हो गया? क्या है अमेरिका की सूरत हाल? क्योंकि आप देखिए कि जो हालात हैं वो सब हम देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये मुहावरा वो लोग जानते हैं जो कभी रस्सी जलते हुए उन्होंने देखा है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो हालात हैं अमेरिका के, वो बहुत ही खतरनाक है। और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिड टर्म का चुनाव हो रहा है, उनको इतना बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप ये समझ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा था कि आपको ये लगता है कि ये जो जंग रुकी है या ये जो हमले रुके हैं, तो क्या ये मुरव्वत खा करके हमले रोके गए हैं? क्या ईरान पे तरस आ गया, या ईरान से वाकई अमेरिका बातचीत चाहता है? इजराइल क्या यूं ही खामोश हो गया? नहीं, इजराइल यूं ही खामोश नहीं हुआ है, अच्छी तहरीर नहीं रुकी है। बल्कि आप देखिए कि किस तरह के हालात हैं। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे, मैं उनसे बातचीत करूंगा। और यही कि किस तरह से आप देखिए, आज की तारीख में जो रिपोर्ट हम लोग समझ रहे थे कि शायद ऐसे ही है, वो रिपोर्ट ये है कि बिल्कुल अब हथियार जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गए। लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं वो, फिर जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो तकरीबन खाली हो गए हैं। तो ऐसे में जंग को कंटिन्यू करना, और यही वजह है कि जो अमेरिका के चीफ जनरल हैं, उन्होंने बाकायदा इजराइल से कह दिया था कि अब हमसे तवक्को मत करना। हाँ, हमसे तवक्को मत करना, हम जो है वो तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकते, नेवल फोर्स नहीं है हमारे पास। तो ये सूरत हाल जब हुई, इसी वजह से आप देखिए, वरना रोज इजराइल का ये बयान आता, हम हमला करेंगे, टारगेट करेंगे, जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है उस पर हमला कर देंगे, तमाम रोज बयान आ रहे थे। लेकिन क्या अब ये बयान आ रहे? नहीं आ रहे। अब ये बयानात हमें सुनने को नहीं मिल रहे हैं। और इसी तरीके से अमेरिका भी आए दिन ईरान को धमकाता था, हम उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे, सब कुछ ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो ये कि अमेरिका के पास जो है वो सब कुछ खत्म हो गया है, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, गद्दारों की वजह से बैकफुट पर अमेरिका, हथियारों की कमी वाली रिपोर्ट बनी, ईरान समझौते में बड़ा रोड़ा। अब आप ये देखिए, अब ये सवाल ये है कि गद्दार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर किसने गद्दारी की, कौन अमेरिका का गद्दार है, और क्यों ये नौबत आई कि अमेरिका इतना क्राइसिस में चला गया। मैं एक तजिया कर रहा हूं, मैं किसी की हिमायत या वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जारी फौजी तनाव के बीच हथियारों के घटते भंडार को लेकर लीक होती खबरों पर नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने इस हफ्ते हुई कैबिनेट मीटिंग में हथियारों के भंडार से जुड़ी गोपनीय जानकारी मीडिया तक पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने ऐसे लोगों को देशद्रोही बताया है कि आखिर ये रिपोर्ट मार्केट में कैसे गई कि हथियारों की कमी हो गई, यानी इससे नाराज है। तो वो क्या चाहते थे? ये कोई नई बात नहीं है, ये एक मुद्दत से ये खबर चल रही है, बार बार ये खबर आ रही है कि अमेरिका के पास, मुझे जर्मन के चांसलर का भी बयान याद आ रहा है। जो जर्मन के चांसलर हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि साहब, हथियारों की बहुत कमी है, हथियार जो है वो नहीं है। तो ऐसे में कैसे सरवाइव कर पाएगा? और ये लॉन्ग जो वॉर है वो नहीं कर पाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर थी। अब ये कह रहे हैं साहब, ये किसी ने बता दिया, किसी ने वो कर दिया, और इसकी वजह से। तो भाई, सवाल ये है कि आप क्या चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? हाँ? क्या आप जो ये चाहते हैं कि जंग होती रहे? आप ये चाहते हैं कि घुटने पे लाएं ईरान को? लेकिन ये मुमकिन नहीं है ना। ईरान, देखिए, आप जो है हूती से नहीं लड़ पाए, हाँ? अंसारुल्लाह हौती के खिलाफ आपने क्या नहीं किया? बड़ी बड़ी फोर्स जो है आपने उतार दी, वॉरशिप उतार दी, पूरा यूरोपीय यूनियन जो है लग गया। लेकिन आप जो है वो इसराइल अंसारुल्लाह हौती का क्या कर पाए?
कुछ नहीं कर पाए, आप बेबस हो गए, आपको जाकर के समझौता करना पड़ा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए हिजबुल्लाह, क्या आज तक हिजबुल्लाह ने हथियार अपने डाले? नहीं डाले। डिसआर्म नहीं हुआ। इसी तरीके से हमास क्या डिसआर्म हुई? नहीं हुई। तो आप ईरान को कैसे ये कह सकते हैं कि साहब ईरान को हम हरा देंगे? ईरान को कैसे आप शिकस्त देंगे? फिर आप कहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे। कैसे बूट्स ऑन ग्राउंड कर देंगे? तो अब ये एक्सपर्ट जो बताते हैं, हाँ, और फिर आपने भरपूर हमला ईरान पे किया। हाँ, आपने जब 12 जून से जंग शुरू हुई, जिसकी शुरुआत इजराइल ने की थी ईरान पर हमला करके, उसमें आप कूद गए, वहां पे आपकी दो कौड़ी की हो गई। फिर आप 28 फरवरी को इसी साल आपने भरपूर हमले किए, 600, बल्कि इससे ज्यादा हजारों आपने, और कितने मकामात को निशाना बनाया। तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हो, आपने ये कारनामा अंजाम दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो आप देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट है कि ट्रंप की फिक्र सिर्फ हथियारों की कमी को लेकर नहीं है, उनकी फिक्र इस बात को लेकर भी है कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक होने से अमेरिका की फौजी ताकत कमजोर दिखाई दे रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप को कई महीनों से हथियारों के भंडार से जुड़ी संभावित संभावनाओं की जानकारी थी, लेकिन ईरान के साथ तनाव के निर्णायक दौर में ये दुनिया के सामने आने से बेहद नाराज। यानी उनको पता था, ऐसा नहीं, और जैसा कि हम बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि कोई इस पे बातचीत हो, कोई इस पे सवाल खड़ा करे या कोई इसको उजागर करे। ये नहीं चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। वो ये चाहते थे कि हमारी ताकत बनी रहे, जबकि हम सब जानते हैं, हम लोग बराबर इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो बार बार हमने करा, फिर चीन आप देखिए, फिर रूस आप देखिए, फिर उधर नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग आप देखिए, वो सब तो हैं। फिर आप जब देखिए उसी वक्त आपकी पोल खुल गई थी जब ईरान ने आपके मिडिल ईस्ट में जो बेसेस हैं, फौजी अड्डे हैं, जब उस पे ईरान ने अटैक किया, तब हम देखते हैं कि किस तरह से आप उनको डिफेंस करने में नाकाम होते हैं। आप नहीं रोक पाए, आपका थॉट सिस्टम या जो और तमाम है सब। तो ये मुझे लग रहा है कि अब आप देखिए थॉट और पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक फिक्रमंदी का बाइस है। अब यहाँ पे देखिए अमेरिकी हथियारों के भंडार को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को लेकर सामने आई है। सीएनएन के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने अपने थॉट मिसाइल भंडार का करीब 80% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। 80% हिस्सा, आप देखिए सीएनएन की रिपोर्ट है, 80% हिस्सा, समझ रहे हैं? अच्छा, फिर इजराइल को भी आपने भर भर के दिया, ऐसा तो है नहीं, इजराइल पे बहुत आपने। वहीं पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के स्टॉक में भी लगभग 50% की कमी आई। 50% की। ईरान वैसे ही वैसा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक ईरान युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास पैट्रियट सिस्टम के 2 आधुनिक संस्करणों की करीब 2200 मिसाइलें और लगभग 452 थॉट मिसाइलें थी। ये आंकड़े अमेरिका के लिए इसलिए फिक्रमंदी वाली बात है, ये दोनों मिसाइलें हवाई हमलों को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, आप ये देखिए, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि यहाँ तक अब बात चल रही है कि अगर अब वार शुरू होती है तो ये वार दाखिल हो जाएगी ईरान में। ये वो अमेरिका के अंदर, जिस तरह से इजराइल में वॉर दाखिल हुई। अब अगर जैसा कि बताया जाता है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 12,000 माइल की दूरी तय कर सकती, इतनी लॉन्ग रेंज है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसी खबरें आती रही। और ईरान से, यानी तेहरान से वॉशिंगटन की दूरी महज 9 से 10 हजार माइल है। तो आप बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है बहुत ही फिक्रमंदी वाली बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। और फिक्रमंदी तो होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, क्योंकि कोई भी मुल्क हो, और अच्छा, बार बार जब इनके जनरल्स, इनके फौज के अहम कहते थे तो उन्हें हटा दिया, उनको क्या दिया,
दिया भाई आप बाहर निकलिए, आप गलत कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है। तो हमारे साथ बहुत जल्द ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जुड़ जाएंगे। हालांकि मैंने उन्हें, चूंकि मैं सफर पे हूँ, उन्हें पहले से इतला नहीं, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पे वो आ रहे हैं और उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, बहुत ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे ग्रुप कैप्टन साहब से कि ये जो सिचुएशन, चूंकि टाइम हमारा चेंज भी हुआ है और हम जो हमारा 10:30 का टाइम था, अभी हमने देर से किया, हम सफर पे हैं इस वक्त और इस वक्त मुंबई से हम आपको ये दे रहे हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए तबरेज साहब जुड़ गए हैं, रजा खान साहब जुड़ गए हैं। ट्रंप के लिए प्याज के छिलके, ये यहाँ पे वो बयान दे रहे हैं। लेकिन एक और खबर मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए एक तो ये खबर आ गई यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, दूसरी खत्म हो गई हुर्मुस की टेंशन। अब हुर्मुस पे आप देखिए, ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। और खबर क्या है कि अब ईरान जो है वो कब्जा कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट पे, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, कब्जा किस बुनियाद क्या है? बुनियाद इसकी बहुत क्लियर है, बुनियाद साफ है। बुनियाद ये है कि महज आप ये देखिए कि स्टेट ऑफ हुर्मुस नंबर 1 और नंबर 2 क्या है, बाबुल मंदब। ये दो अहम कब्जा कर लिया, जैसा कि दिखाई दे रहा है। स्टेट ऑफ हुर्मुस पे ओमान के साथ बातचीत करके, हाँ, और अब अगर इस पे बनता है तो आप देखिए ना कि किस तरह से फिर ये पूरा मामला जो है उसके हाँ, यानी आप ये मान के चलिए कि फिर ईरान जो चाहेगा, यही कंट्रोल चाहता था अमेरिका। अमेरिका यही कंट्रोल चाहता था कि ये स्टेट ऑफ हुर्मुस और बाबुल मंदब उसके कंट्रोल में आ जाए। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, बल्कि ये उल्टा हो गया। अब ये ईरान के कंट्रोल में आ गया, तो ईरान के कंट्रोल में अगर ये आ गया तो ये अमेरिका के लिए जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी हार है।